कल निशांत आए थे पेरेंट के साथ। निशांत इज ज्वाइनिंग आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल। कभी कभी क्या होता है ना, अपने जुबान से कुछ चीजें कह देनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इट वॉज मंथ ऑफ अप्रैल और मई। 2 साल पीछे चले जाओ, ईयर का मुझे आई थिंक 20 रहा होगा ना। हाँ, 2020। तो पहली क्लास में मैंने पूछा इस बच्चे से कि क्यों लड़के, तेरा कोई ड्रीम ब्रांच या ड्रीम कैंपस है क्या? तो बोला सर मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट मैं बोला नहीं, फिर भी अगर आपको एक ड्रीम ब्रांच ड्रीम कैंपस बोलना तो बोला पास में आईआईटी बॉम्बे है, तो आईआईटी बॉम्बे। तो ब्रांच, ही सेड मैकेनिकल। तो हमने कहा क्यों, तुझे कंप्यूटर नहीं मिलेगा क्या? बोला मुझे कंप्यूटर लेना ही नहीं है। ऐसी मतलब मस्ती मजाक करते करते एक आध महीना जब हो गया तो मैंने बोला कि तू तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब जैसे तुम लोग कर रहे हो ड्रॉपर जनता, वैसे उसको भी मैं लगभग डेली बुलाता था। मतलब मुझे बहुत बहुत प्रिय था ग्रुप। उस ग्रुप में 3 बच्चे थे और तीनों आईआईटी में। मतलब एक का 964 है, एक का 960 है क्षितिज, और एक तीसरा था मैन, उसका कुछ 4200। तो तीनों के साथ बहुत मेहनत करते थे हम लोग, लगभग डेली क्लास होता था। ये 11th में 2020 में स्टार्ट हुआ था इनका, और 2021 के फेब में इनका पूरा मैथ्स खत्म हो चुका था। मतलब इनको भी तुम्हारी तरह तरीके से मैंने झूठ बोला था कि मैं हफ्ते में 3 दिन बुलाऊंगा, और इनको डेली बुलाता था। तो मतलब जल्दी सिलेबस खत्म करने का फायदा ये होता है कि आपके पास 1 साल होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने 1 महीने बाद उससे बोला कि यार तेरी कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छा है। मतलब मेरे लिए जो डायलॉग होता है, बोलते हैं लोग ना कि 1 महीना रुका तो आईआईटी बॉम्बे जाएगा। मतलब लोकली लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास अगर कोई बच्चा 1 महीने से ज्यादा रुका तो आईआईटी बॉम्बे जाएगा। मैं बोला कि तू 1 महीने तो हो गया तेरा, तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट सीएस और इलेक्ट्रिकल इन आईआईटी बॉम्बे? तो हंस के बोला कि नहीं, मुझे कंप्यूटर लेना ही नहीं है। तो मुझे मेरे मन में ये थॉट आया कि शायद ये कंप्यूटर में आने के लिए टॉप 100 टॉप 60 आना चाहिए बॉम्बे में, इसलिए शायद बोल रहा क्या। बोला नहीं, एक्चुअली मुझे सच में सीएस का कोई क्रेज नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। मैं उसको हर 2 महीने 3 महीने पे लालच देता था, यार तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, और सच में अच्छा करता था। तो सीएस मिला तो अगर तेरा 50 के अंदर रैंक आएगा तो सीएस नहीं लेगा? बोला नहीं लूंगा। और यू सी, मतलब फाइनली ही इज टेकिंग एडमिशन आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल। तो इसलिए बोलो, कभी कभी ना तुम्हारे मन में अगर कभी थॉट आता है ना कि मुझे यहाँ जाना है। देखो सपने, अब्दुल कलाम जी क्या बोलते थे, सपने वो नहीं होते जो आपको रात में दिखाई देते, सपने वही होते हैं जो आपको सोने ना दे। तो आपकी जुबान से कभी न कभी जहां जाना है वो ड्रीम डेस्टिनेशन मुंह से आना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा कि बहुत फ्रिक्वेंटली बोलना चाहिए, कि तुम्हें क्या पता कि कब सही निकलेगा। और जब आप एक बार मुंह से निकल जाता है ना, तो आप उसे सही साबित करने के लिए और अपने अंदर उस तक पहुंचने की एक लकीर बनाने लगते हैं। मतलब जैसे मैं बोलूँ, मैं रिक्शे पे बैठूंगा तो रिक्शा वाले पहला क्वेश्चन पूछेगा, भाई कहाँ जाना है तेरे को? तो अगर मैं वहां कुछ ना बताऊं तो मतलब मेरी जिंदगी उसके हाथ में है। तो मेरी क्लास में जो भी बच्चा आएगा, मैं बिल्कुल पूछूंगा कहाँ जाना चाहते हो। 1-2 हफ्ते बाद मुझे पता भी चल जाता है कि वो कहाँ जाएगा। देखो मतलब मेरे यहाँ मैक्सिमम बच्चे आईआईटी में जाते हैं, उसका क्रेडिट मेरे को बिल्कुल नहीं जाता है। मैं कल निशांत के पेरेंट्स से भी यही बोला था कि निशांत से लगभग निशांत के बराबर या उससे ज्यादा होशियार वाले बच्चे मैं जानता हूं, उसी इसी आसपास टेरिटरी में है। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इनटू दिस गुड रैंक और नॉट इन आईआईटी। मतलब क्रेडिट, निशांत लगभग जिस जिस रिसोर्सेज से एक्सप्लोर था, जो जो टीचर्स का सेट था, वो लगभग सेम था। अनकॉमन था पेरेंटिंग बहुत बड़ा टूर होता है। मतलब पेरेंट, मतलब जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चे को समझाने के लिए उसे डांटो। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो मैं उसको ठीक करने के लिए खुद डॉक्टर बनूं, जरूरी थोड़ा ना है। मुझे उसकी बात अच्छे डॉक्टर तक कम्युनिकेट करना है।
ये एक पेरेंटिंग का बहुत अच्छा रूल है, जो मैंने अभी तक जितने भी पेरेंट्स से सीखा है वो यही कॉमन था। तो दे वर वेरी वेरी प्रोमिनेंट, दे यूज्ड टू ऑलवेज कॉल मी, मैसेज मी, और हम लोग मिल भी जाते थे फ्रिक्वेंटली। मतलब उसके यहाँ गणपति की जब भी स्थापना होती थी, आई वॉज इन्वाइटेड एंड आई यूज्ड टू गो। नॉर्मली मैं बहुत जगह नहीं पहुंच पाता, बट उसके यहाँ पक्का जाता था। तो उसकी जर्नी में मैंने देखा कि एक चीज तो बहुत ही प्रोमिनेंट था कि डिटर्मिनेशन टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल। ऐसा नहीं कि वो गिरा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि मैं तुम गिरोगे नहीं ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, यू विल फॉल, बट जब भी तुम गिरोगे अगली बार उससे बेहतर तरीके से उठोगे, इसमें मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा। और मतलब तुम्हारे लाइफ इजी हो जाएगी, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन जब तुम्हें मुश्किल आएगी ना तो तुम्हें उसे डर नहीं लगेगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम्हारे पढ़ाई करने का टाइमिंग ये तुम डिसाइड करोगे। जैसे कोई बच्चे पूछते हैं कि कितनी देर पढ़ना चाहिए, 5 घंटे 6 घंटे, ये तो तुम्हारे टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। और पढ़ाई भी ना, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। मैं अगर तुमसे बोलूं कि आप अपने पेरेंट्स को कितनी देर प्यार करते हो, इसका कोई जवाब नहीं है ना। आप हर सेकंड करते हो, आप सो रहे हो तब भी करते हो। एक सेकंड, क्या वीक से बताएंगे बोला था। मैं बोला कि आप अपने पेरेंट्स को हर घड़ी हर सेकंड प्यार करते हो, वैसे पढ़ने के लिए भी ना कोई टाइम स्लॉट नहीं होता है इतनी देर पढ़ना है। आपके जुनून में होना चाहिए। आपको दिन भर नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपके दिमाग में आपके अगले दिन का टास्क या पिछले दिन किए हुए अच्छी बातें याद रहनी चाहिए, जहन में रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे, और लगे रहो। मैं इसलिए तुम से शेयर कर रहा हूँ कि कल निशांत और अपने पेरेंट के साथ आया था। अभी इन सभी बच्चों को जिनको मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से आईआईटी बॉम्बे छोड़ूंगा, ये सब, कुछ लोग 26 को और कुछ लोग 31 को मेरी गाड़ी से आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। और मेरे लिए मतलब गाड़ी की कीमत वसूल हो जाएगी, समझ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है हर साल ये प्रॉमिस डिलीवर करने में, मतलब बहुत मजा आता है। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इन बच्चों के आईआईटी तक पहुंचने के सफर में मेरा योगदान दाल में नमक वाला ही होता है। सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बच्चा होता है, फिर पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद भगवान का नंबर आता है। तो तुम लोग जिस तरीके से, जितनी ईमानदारी से काम करते हो, तुम्हारे काम में अगले दिन भी उतना ही काम करने का हुनर होना चाहिए। अगर तुम जितना काम आज कर रहे हो उतना ही काम कल भी करने का मन कर रहा है, तो आप सही जगह। और शायद सामने वाला जो आपके बारे में बोल रहा है वो भी सही है। दिस इज हाउ यू सेलेक्ट अ टीचर और सेट ऑफ पीयर। मतलब जहां से आपको काम में हेजिटेशन दिखने लगे, दैट इज नॉट राइट प्लेस टू बी। ओके, चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। कुछ पूछना चाहते हो? सर वो फिजिक्स का आप कह रहे थे।